तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के अजमेर में स्थित अकबर के किले के इतिहास के बारे में। जी हाँ, भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर में स्थित इस ऐतिहासिक किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने शासनकाल के समय 1613 से 1616 तक इस किले से सैन्य अभियानों का संचालन भी किया था। इस किले का प्रयोग मुगल सम्राट जहांगीर और मुगल दरबार के अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो की बैठक की जगह के रूप में भी किया गया था। यह महल सम्राट एवं उनके सैनिकों के लिए ठहरने के लिए प्रयुक्त होता था जब वे अजमेर में होते थे। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्यों की। अकबर की राजधानी आगरा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ठहरने के लिए 1570 ईस्वी में अजमेर के नए बाजार में एक किले का निर्माण करवाया, जो अकबर के किले के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक किले में 4 बड़े बुर्ज और कई विशाल दरवाजे लगे हुए हैं। किले की पश्चिम दिशा में एक सुंदर दरवाजा लगा हुआ है तथा दुर्ग परिसर के ठीक मध्य में मुख्य भवन बना हुआ है। दुर्ग का दरवाजा 84 फुट ऊंचा तथा 43 फुट चौड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर हर साल ख्वाजा साहब के दर्शन करने और राजपूताना के युद्धों में भाग लेने के लिए यहाँ आया करते थे। राजस्थान में स्थित इस किले को अकबर का दौलत खाना, मैगजीन किला और अजमेर का किला के नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वारा इस किले का निर्माण हिंदू मुस्लिम पत्ती में करवाया गया था। इसी किले के अंदर ही साल 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। 18 नवंबर 1613 को जब मुगल सम्राट जहांगीर उदयपुर के महाराणा अमर सिंह को हराकर मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए अजमेर आया था, तो वह 3 साल तक इसी किले में ठहरा था। किले के मुख्य द्वार को जहांगीरी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि शहंशाह जहांगीर रोजाना इस दरवाजे पर स्थित झरोके में बैठकर जनता को दर्शन देते थे तथा न्याय करते थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसलिए कह सकते हैं कि अकबर के किले से ही देश की गुलामी की दास्तान आरंभ हुई थी। इस किले पर साल 1818 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। उन्होंने इस किले का उपयोग राजपूताना शस्त्रागार के तौर पर किया था। वे इसे मैगजीन के नाम से पुकारते थे, इसलिए तब से ही इसे मैगजीन किला भी कहा जाता है। भारत की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को अजमेर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतमल लुनिया ने इस किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंग्रेजों का राज्य समाप्त तथा अजमेर के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल को प्राचीन राजपूत स्मारकों तथा विभिन्न स्थलों पर बिखरी हुई कलात्मक पुरावस्तुओं को इकट्ठा करने की राय दी, जिसके बाद कुछ राज्य के राजाओं ने पुरा सामग्री एकत्रित करने में अपना योगदान दिया था। भारतीय सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1908 को अजमेर के दौलत खाना में दिल्ली राजपूताना म्यूजियम की स्थापना की गई। राजपूताना के तत्कालीन एजीजी कॉल्विन ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रख्यात इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा को इस संग्रहालय का प्रथम क्यूरेटर बनाया गया। इस संग्रहालय में 6वीं एवं 7वीं शताब्दी के स्थापत्य कला के कई नमूने, कई हिंदू मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, सरस्वती कंठाभरण मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा से प्राप्त विशाल सामग्री, नाटकों की चौकियां, शिलालेख आदि रखे हुए हैं। संग्रहालय में रखी मूर्तियों की अधिकतर बनावट राजपूत और मुगल शैली के मिश्रण को दर्शाती है। यह संग्रहालय भारत के समृद्ध संग्रहालयों में से एक है। इस किले में बहुत ही भव्य चित्रकला तथा पुरुष कक्षों की दीवारी पर पच्चीकारी का कार्य बड़ा ही कलापूर्ण ढंग से किया गया है। किले के भीतर माता काली की काले संगमरमर से एक बड़ी प्रतिमा भी मौजूद है, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक